Hello students, let's read the question. So the question is, dash polar particles, ions, are transported by active mechanism across plasma membrane. पूछा गया है यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक ब्लैंक दिया है, बताने कि इसमें ब्लैंक में कौन सा आएगा, ऑल, मैनी, फ्यू, नन, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स सारे पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयन, या फिर मैनी पोलर मॉलिक्यूल्स या आयन, या फ्यू पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर देखा जाए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किससे बना है, ये जो लिपिड बाइलेयर है एंड इनमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। प्रोटीन्स जो है या तो ये एम्बेडेड होगा यहाँ पे एम्बेडेड इंटीग्रल हो सकता है या फिर ऐसे पेरिफेरल प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर देखा जाए ये क्या है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो ये लिपिड से बना हुआ है, जो बाइलेयर लिपिड से बना हुआ है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिपिड सॉल्यूबल है, लिपिड सॉल्यूबल जो होंगे, लिपिड सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल होंगे वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन यहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये किससे होगा, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। सो यहाँ पे लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन सिंपली यहाँ सिंपल डिफ्यूजन से हो सकते हैं। ये क्या होता है, डाउन द ग्रेडियंट होता है। डाउन द ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। अगर बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन लोअर यहाँ पे इस तरफ है तो बाहर से अंदर की तरफ होगा मूवमेंट, अगर अंदर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर कम है तो बाहर की तरफ मूवमेंट होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये जो मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन भी हो सकता है, इस डायरेक्शन भी हो सकता है। सो जो लिपिड सॉल्यूबल है वो तो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएंगे, लेकिन जो लिपिड इनसॉल्यूबल है, लिपिड इनसॉल्यूबल जो होगा एंड जो आयंस होंगे ये तो यहाँ पे बाइलेयर से पास नहीं हो सकते, तो इनके लिए स्पेशल प्रोटीन चाहिए होगा फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड दिस आयंस। तो अगर देखा जाए यहाँ पे जो लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है इसके लिए क्या चाहिए होगा, स्पेशल यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होगा जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउ करेगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये जो स्पेशल यहाँ पे जो प्रोटीन है ये अगर देखा जाए डिपेंडिंग ऑन दिस, यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द एटीपी रिक्वायरमेंट यहाँ दो टाइप का हो सकता है। एक क्या होता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट दो टाइप का हो सकता है, यहाँ पे फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड एंड दूसरा क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड में क्या होता है, इन दोनों में ही अगर हम देखें कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ पे जो प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन रिक्वायर्ड है जो कि अलाउ करेंगे मूवमेंट फ्रॉम, ये मूवमेंट जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का। लेकिन फैसिलिटेटेड जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें डाउन द ग्रेडियंट होता है। डाउन द ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टूवर्ड मूव कर रहा है। तो अगर ये डाउन द ग्रेडियंट है तो एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहाँ पे जो एटीपी है इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इनमें क्या होता है, इनमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अगेंस्ट द ग्रेडियंट में क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के टूवर्ड अगर मूव करा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी चाहिए, तो एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो अगर देखा जाए तो फ्यू पोलर मॉलिक्यूल्स, फ्यू पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ अगर हम देखें तो जो पोलर मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ जो होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो जाएगा पास। लेकिन फ्यू पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो होंगे वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव मैकेनिज्म से होंगे, क्योंकि यहाँ अगेंस्ट द ग्रेडियंट उनको पास होना होगा तो एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। सो फ्यू पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पार्टिकल्स एंड आयंस जो होंगे कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्टिव मैकेनिज्म से। सो ऑल तो नहीं होंगे, मैनी भी नहीं होंगे, फ्यू होगा करेक्ट आंसर, नन तो नहीं होगा। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।